students, welcome to the 8th video of this chapter Improvement in Food Resources, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के सेकेंड टाइप की। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कैटल फार्मिंग की बात कर ली थी। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोल्ट्री फार्मिंग की। पोल्ट्री अगर आप समझो तो वो होते हैं हेन, मुर्गियां, जिसको यू ग्रो देम फॉर एग एंड मीट बोथ। सो रेजिंग डोमेस्टिक फाउल का बेसिकली मतलब होता है डोमेस्टिक बर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि होते हैं डक्स, गीज, टर्की। ये जो बर्ड्स हैं, हो सकता है इंडिया में ज्यादा फेमस ना हो हर बर्ड, बट दीज आर द टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड ऑफ कोर्स द हेन विच यू अंडरस्टैंड, जो मोस्ट फेमस है इस दुनिया में। सो डोमेस्टिक फाउल आर रेज्ड फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। ठीक है, सो एग भी खाते हैं लोग और मीट भी खाते हैं लोग। सो दोनों चीजों का, दोनों पर्पसेस पूरे करता है ये डोमेस्टिक फाउल को रेज करना। सो बेसिकली वी आर फार्मिंग देम, बेसिकली वी आर डूइंग द सेम थिंग्स विच वी आर डूइंग विद क्रॉप्स। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सीड्स डालते हैं, ग्रो करते हैं, डिजीजेस से बचाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और भेज देते हैं। सो दीज आर द सेम थिंग्स विच वी विल डू इन दीज केसेस ऑल्सो। सो नाउ हम लोगों को ये दो काम अगर इनसे चाहिए तो हमको इंप्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स की जरूरत होगी। इंप्रूव्ड ब्रीड्स का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, अगर एग प्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने कुछ हेन को सिलेक्ट किया है तो हम लोग चाहेंगे कि वो ज्यादा एग प्रोडक्शन करे और जल्दी एग प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। दोज आर सम क्वालिटीज विच यू वांट। एंड फॉर मीट प्रोडक्शन में आप चाहोगे कि वो ज्यादा प्रोटीन कंटेंट दे एंड ज्यादा फैट कंटेंट दे। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स विच यू वांट। सो इसीलिए आप उसको ब्रीड इस तरीके से करते हो सो दैट उसमें कुछ कुछ ऐसी क्वालिटीज आने लग जाए। सो इंप्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग किसको करेंगे अभी? इंडियन ब्रीड जो है, जिसको बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल असील, और भी टाइप के होते हैं, बट असील एंड फॉरेन ब्रीड विच इज कॉल्ड लेगहॉर्न। सो ये दो ब्रीड्स को वो लोग क्रॉस ब्रीड करते हैं एंड they produce two different types of animals, two different types of hens। वो कौन से हैं? एक होते हैं लेयर्स जो एग ले करते हैं। ओके, तो वो एक अलग प्रकार निकलता है। उसमें से हम लोग we choose them and we genetically modify them or we choose them such that they are specialized in laying eggs। And some are selected which are called broilers, they are selected for meat। और उसको उन तरीके से खाना दिया जाता है, इनको अलग तरीके से खाना दिया जाता है, इनको अलग तरीके से खाना दिया जाता है। उनका लाइफ साइकिल अलग है, इनका लाइफ साइकिल अलग है, बट ये सेम एनिमल है और अलग अलग ब्रीड है। ठीक है, सो द डिजायरेबल ट्रेट्स, तो भी ये जो हमने क्रॉस ब्रीडिंग किया है और हमने इन दो कारणों के लिए उनको सेपरेट भी कर दिया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि डिजायरेबल ट्रेट्स क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, नॉट जस्ट फॉर हेन बट फॉर अदर एनिमल्स लाइक डक, गीज वगैरह भी। यस, सो डिजायरेबल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? नंबर एंड क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, चिक्स मतलब उनके ऑफस्प्रिंग। तो कैसा होना चाहिए? नंबर ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली यू वांट मोर प्रोडक्ट्स। देन क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, दे शुड स्टे, उनका मीट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उनका एग क्वालिटी अच्छा होना चाहिए जब वो बाद में एग ले करेंगे। सो दीज आर द डेफिनेटली, दिस वन फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेटली अंडरस्टैंडेबल। देन सेकेंड पॉइंट इज ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट। नाउ ड्वार्फ का मतलब होता है स्मॉल इन साइज, स्मॉल, शॉर्ट, छोटा सा। ब्रॉयलर पेरेंट मतलब जो ब्रॉयलर्स मतलब मीट के लिए, ठीक है ना, सो फॉर मीट। तो जो मीट प्रोड्यूसिंग पोल्ट्री होता है वो भी एग्स ले करता है और फिर उसको हम लोग ब्रॉयलर के लिए यूज करते हैं बाद में, ग्रो करने के बाद। बट कमर्शियल जो ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने ब्रॉयलर चिकन ले लिया, अब वो ब्रॉयलर के भी कुछ एनिमल्स एग प्रोड्यूस करेंगे और वो एग प्रोड्यूस करने के बाद जो चिकन्स हैच होंगे फिर उनको वापस ब्रॉयलर के लिए, तो वो एक बेसिकली एक ब्रीड हो गई। सो अब हम चाहते हैं कि वो जो पेरेंट है जो अंडे देता है
ब्रॉयलर पेरेंट जो है जिसको मीट के लिए यूज करते हैं, उसके जब अंडे निकलेंगे तो वो जो पेरेंट होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए? बिकॉज सी, अंडे तो वो दे रहा है, बट हम ये नहीं चाहते कि वो ज्यादा खाना भी खाए। हम ये चाहते हैं कि वो कम से कम खाने में अंडे दे सके, कमर्शियल चिकन प्रोडक्शन, वो छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। तो हम ये चाहते हैं कि वो छोटा सा हो, बिकॉज वो ज्यादा फूड नहीं कंज्यूम करेगा। अप टू 25% लेस फूड वो कंज्यूम करता है देन नॉर्मल साइज। सो बेसिकली दिस इज प्रिफर्ड। देन समर एडेप्टेशन, समर एडेप्टेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि हाई टेम्परेचर उसको रेजिस्ट करते आना चाहिए। यस, ऑब्वियस है। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब क्या कि ज्यादा बीमार नहीं पड़ता है, ज्यादा उसको ऐसे एसी में नहीं रखना पड़ता या बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। बेसिकली वो बहुत लो मेंटेनेंस है जैसे। देन रिडक्शन इन साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड, जो हम लोग बात कर रहे थे। सो एग लेइंग बर्ड जैसे लेयर बर्ड्स, वो उनकी साइज भी कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? बिकॉज हम उनको मीट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एग के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर उसकी साइज ज्यादा बड़ी होगी तो उसका मेंटेनेंस ज्यादा होगा, उसका मेंटेनेंस फूड रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। और आपको लग रहा है एक दो नहीं होते, हजारों बर्ड्स होते हैं किसी एक ओनर के पास या किसी एक फैक्ट्री के पास। सो इसीलिए अगर एक एक बर्ड की साइज, एग लेइंग बर्ड की साइज कम हो जाए तो फूड रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाता है। सो रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर फूड्स। सी, फाइबरस चीपर फूड्स अगर वो खा पाता है एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स की, जैसे मैं एक फार्मर हूं, मेरे पास एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स भी निकलता है और वो मैं दे देता हूं एज फीड टू दिस पोल्ट्री। तो अगर वो खा सकते हैं, उसको साइज भी कम रखते हैं, कम खाते हैं, तो हो जाता है। तो ऐसे बर्ड्स मैं प्रेफर करूंगा, ऐसे ट्रेड्स मैं प्रेफर करूंगा। व्हाई? बिकॉज ये एनीवे मेरा एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट था, मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा था, वो बाजार में नहीं बिकने वाला था। तो अगर ये एनिमल्स ने उसको खा लिया, देन दे विल मेक देयर बॉडी आउट ऑफ इट एंड विच विल बी सच अ यूजफुल थिंग, राइट? मतलब कि ये चीज ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूज की नहीं थी, बट जब उसको बर्ड्स ने खाया और फिर अपने बॉडी में कन्वर्ट किया, दैट बॉडी इज यूजफुल इन टर्म्स ऑफ मीट एंड देन इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सम एग्स, राइट? सो द आइडिया इज दैट क्वेश्चन नंबर वन in your book asks, discuss the implications of the following statement. It is interesting to note that poultry in India is India's most efficient converter of low fiber food, which is unfit for human consumption, into highly nutritious animal protein. Yes, it makes sense, right? कि poultry is the most efficient converter of जो अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसको कन्वर्ट करता है प्रोटीन में, बिकॉज बर्ड्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट yes, it is the excellent source, the excellent animal which can convert unfit things to fit things for human consumption, right? So ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया. अब इसको मैं हटा देता हूं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट. लेट्स टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स फॉर ब्रॉयलर and layer chickens separately. So broiler chickens are fed with vitamin rich supplementary feed for good growth rate and better feed efficiency. Basically देखो, broiler again is raised for meat, so they are fed with vitamin rich supplements because हम चाहते हैं कि उनकी बॉडी अच्छे से ग्रो हो, जल्दी ग्रो हो, because we don't want the meat production to take a long time. अगर जल्दी से उनकी बॉडी ग्रो हो जाती है और फिर उनको आप यूज कर सकते हो, देन इट विल बी गुड फॉर द बिजनेस. सो इसीलिए द गुड ग्रोथ रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी. फीड एफिशिएंसी तो हर एक के लिए जरूरी है. फीड एफिशिएंसी मतलब कि हम जो उनको खिला रहे हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाए उनकी बॉडी में, राइट? सो इसीलिए विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड उनके लिए देते हैं. केयर इज टेकन टू अवॉइड मॉर्टेलिटी, मतलब कि वो वहां पर जहां पर उन लोग को ग्रो कर रहे हैं वहां मॉर्टेलिटी ना हो, वहां मर ना जाए वो लोग बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर्स. सो केयर इज टेकन एंड मल्टीपल डायमेंशंस सो दैट दे डोंट डाई. मेंटेन फेदरिंग. फेदर्स जो होते हैं वो रहे, बिकॉज फेदर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इम्यूनिटी. सो फेदर्स होने चाहिए. फेदर्स अगर लॉस होने लग जाए देन दैट्स अ प्रॉब्लम. सो मेंटेन करना चाहिए अपने को. एंड कार्कास क्वालिटी. कार्कास क्वालिटी मतलब
कि जब उनको मीट के लिए यूज किया जाएगा तो उनके जो मीट की क्वालिटी होगी, विच इंक्लूड्स द मीट एंड द बोन, सो वो जो क्वालिटी होगी उसकी वो अच्छी होनी चाहिए. सो केयर इज टेकन सो दैट कैरकस क्वालिटी अच्छा हो, बिकॉज फाइनली लोग कंज्यूम क्या करने वाले हैं, कैरकस ही करने वाले हैं, मीट करने वाले हैं. सो दैट शुड बी टेकन केयर कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो. टेम्परेचर मेंटेनेंस एंड हाइजीनिक कंडीशंस इन हाउसिंग एंड फीड. सो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए. यस, वी आर ब्रीडिंग दैट टाइप ऑफ लेट्स से पोल्ट्री जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, जो ज्यादा टेम्परेचर भी हो गया तो भी समर में ठीक रह पाता है. बट स्टिल टेम्परेचर शुड बी मेंटेन. मतलब ऐसा नहीं कि आपने खुला छोड़ दिया और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया. सो टेम्परेचर मेंटेनेंस इज ऑलवेज गुड एंड हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए हाउसिंग में और फीड में. ऑफ कोर्स अगर रहने की जगह गंदी हो जाएगी देन इट विल लीड टू डिजीजेस, और खाने की चीज भी अगर गंदी होगी, साफ करी हुई नहीं होगी, तो फिर उससे भी इंटरनल डिजीजेस हो सकते हैं. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एंड पेस्ट इज वेरी रिक्वायर्ड, जो हमने देखा यहाँ पे. सो अगर आप क्लीन रखोगे सब कुछ तो प्रिवेंट हो सकता है और कंट्रोल भी हो सकता है डिजीजेस एंड पेस्ट्स. ब्रॉयलर्स को जैसे हमने देखा अलग टाइप का खाना चाहिए होता है एज लेयर्स. सो ब्रॉयलर्स नीड प्रोटीन एंड फैट रिच डाइट. विटामिन रिच तो हमने बोला, बट प्रोटीन एंड फैट रिच भी चाहिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि उनकी बॉडी ज्यादा ग्रो हो और जल्दी ग्रो हो. विद विटामिन ए एंड के लेवल्स. सो विटामिन ए के अपने कुछ फायदे हैं, विटामिन के कुछ अपने फायदे हैं. सो वो आप चाहो तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, बट दीज विटामिन आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड. वन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज विटामिन सी की उनको जरूरत नहीं है, बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन विटामिन सी, सो इसीलिए उनको वो नहीं देना पड़ता. बट अदर विटामिन आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड. विटामिन डी भी चाहिए, विटामिन बी भी चाहिए, यस, विटामिन ई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट दीज आर स्पेशली रिक्वायर्ड. तो अवॉइड डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड पैरासाइट्स. प्रॉपर क्लीनिंग जिसकी हमने बात की है, हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, सैनिटेशन रखना चाहिए, सब कुछ साफ रखना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट्स, सो दैट दीज पैरासाइट्स विल नॉट बी एबल टू लिव, और वो फिर उसको हमारे पोल्ट्री को खराब ना कर दे, उसको डिजीज्ड ना कर दे, इज अ मस्ट. ये सब चीजें करना इज अ डेफिनेट मस्ट. एंड वैक्सीनेशंस कैन प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो हम वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं, जैसे ह्यूमंस भी, एज यू वर अ चाइल्ड, यू हैड ऑल्सो वैक्सीनेटेड योरसेल्फ विद अ फ्यू टाइप्स ऑफ अगेंस्ट फ्यू डिजीजेस. सो वैसे ही हम लोग पोल्ट्री को भी वैक्सीनेट कर सकते हैं, सो दैट जो इन्फेक्शियस डिजीजेस आएंगे सपोज, तो वो उससे बच सकते हैं. सो इट्स अ प्रिवेंशन मेथड. प्रिवेंशन होगा इज बेटर देन क्योर. सो वैक्सीनेशंस कैन प्रिवेंट the occurrence of infectious disease and reduce loss of poultry. It is basically loss of life and it is basically loss of economy, both cases. So हम ये दोनों चीजें बचा सकते हैं, right? So ये बातें हमने देखी. अब हम कुछ questions देखने वाले हैं, question number 1 and 2. So let's look at those. Question number 1, what management practices are common in dairy and poultry farming? So क्या क्या common है? Shelter facilities बहुत अच्छी होनी चाहिए, hygienic होनी चाहिए. टेम्परेचर कंडीशंस प्रॉपर रखने चाहिए फॉर बोथ, बिकॉज बोथ आर एनिमल्स, राइट? बोथ शुड रिमेन हेल्दी एंड हेल हार्टी. दे आर केप्ट इन स्पेशियस, एयरी एंड वेंटिलेटेड प्लेसेस. दोनों को वैसा आइडियली रखना चाहिए, ठीक है? लोग नहीं रखते हैं वो अलग बात है, पर आइडियली जरूरत है. एंड डिजीजेस को प्रिवेंट करते आना चाहिए और क्योर भी करते आना चाहिए. सो बेसिकली प्रिवेंट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, राइट? सो दीज आर द कॉमन प्रैक्टिसेस. यू अंडरस्टैंड, शेड साफ सुथरा होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, एयरी वेंटिलेटेड होना चाहिए, डिजीजेस प्रिवेंट, सेम थिंग, ठीक? नेक्स्ट लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स इन देयर मैनेजमेंट? सो सी, ब्रॉयलर्स का हमने देखा था कि जो ब्रॉयलर पेरेंट होता है उसको छोटा होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज वो अंडे दे बट खुद बहुत सारा ना खाए. सो दैट्स अ ब्रॉयलर. Again, if you talk about layers are not made to grow very quickly. But layers का एक requirement ये है कि उनको जल्दी से अंडे देना स्टार्ट करते आना चाहिए. But they should not, their life should be 1 to 2 years. But poultry जो broilers हैं उनकी लाइफ 10 हफ्ते या 3 या 4 महीने से ज्यादा नहीं होती. So these broilers require a different diet so that they can grow very very quickly.
बट लेयर्स डोंट नीड टू ग्रो वेरी क्विकली, बट दे नीड टू स्टार्ट लेइंग एग्स वेरी क्विकली. सो उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग है. बोथ आर हेंस, बट उनका रिक्वायरमेंट, उनका पर्पस अलग अलग है. उनको खाने की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, बिकॉज आप अलग खाने दोगे तो वो अलग तरीके से ग्रो होंगे. सो ब्रॉयलर्स के लिए ये जरूरत है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द डिफरेंस. एक का पर्पस है मीट, एक का पर्पस है एग्स. तो आप जो एग्स देता है आप उसको जल्दी जल्दी, आप ये नहीं चाहते कि वो जल्दी जल्दी ग्रो हो और फिर जल्दी जल्दी वो मर भी जाए. नहीं, आप चाहते हो कि स्लोली चलता रहे. राइट. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, दैट्स द एंड ऑफ दिस पोल्ट्री फार्मिंग सेक्शन. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिश फार्मिंग की, जिसमें हम लोग देखेंगे ओशन में सॉल्ट वाटर फिशेस एंड इनलैंड फिशरीज. तो ये दोनों हम चीजें देखने वाले हैं और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन पढ़ाई करते रहें.